Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School। तो आज हम क्लास +1 का यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर में से जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था हमने वीडियो की थी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन, और आज हमारी वीडियो है वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। अगर थोड़ा सा डिफरेंस आपको रिपीट करवा देती हूँ, जो इलास्टिक कोलिजन होती थी उसमें क्या था, कनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम जो थे वो क्या रहते थे, कंजर्व्ड रहते थे। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व, और कनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता था, नो लॉस। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन होती थी उसमें भी एनर्जी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, बट जो कनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, नॉट कंजर्व, क्योंकि यहाँ पर लॉस होता है, देयर इज़ लॉस ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल भी बता देते हैं। जैसे कोई रबर की बॉल है, ठीक है, मैंने एक हाइट से उसे नीचे ग्राउंड की तरफ फेंका और वो जंप करके दोबारा उसी हाइट पर पहुंच गई, तो ये कौन सी कोलिजन हो गई, हमारी इलास्टिक कोलिजन। और वहीं अगर मैं कोई दूसरी रबर बॉल ले लेती हूँ, जैसे कोई क्ले की बॉल हो गई या कोई आटे की बॉल हो गई, ठीक है, उसको मैं ग्राउंड की तरफ फेंकूँगी तो वो वापस उस हाइट तक नहीं जा पाएगा, वो वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स कनेटिक एनर्जी क्या है, अटेन नहीं हुई, वो लॉस हो गई है। सो जो बॉल वापस अटेन ना कर पाए उस हाइट को, वो कौन सी हो जाती है, हमारी इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, तो आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डिमेंशन में कैसे, दोबारा हम एक मान लेते हैं बॉल है या बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी, और आपको पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ग्रेटर होगी, ठीक है, बी से ज़्यादा, तभी तो इसके साथ कोलाइड करेगी। और आफ्टर स्ट्राइक, ये था हमारा बिफोर कोलिजन, और जब इनमें कोलिजन हो जाती है, कोलिजन के बाद अब ये इन इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो ये दोनों बॉडीज क्या कर जाएंगी, स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों की जो वेलोसिटी है, मास जो है सेम ही रहेगा, एम ए और इसका एम बी, दोनों की वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी वी, यानी वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, वी के। ठीक है, हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन्स दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है, और ये कंडीशन थी बिफोर, यानी कि ये आ जाएगी आपकी कंडीशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और हमें पता है इस केस में भी क्या था, लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो क्या कंडीशन हो जाती है, एम ए यू ए, लास्ट टाइम भी किया था, एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि अब दोनों की वेलोसिटी फाइनल है वी, तो वी ए वी पे नहीं आएगा, सिंपल आएगा वी, और दूसरे की वेलोसिटी भी कितनी है, वी, यानी वी कॉमन निकाल दो, एम ए प्लस एम बी, और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो v की, v एक साइड पर आ जाएगा, वो टर्म नीचे डिवाइड हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी दिस टर्म। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी v की वैल्यू। और जैसे कि हमें पता है इस केस में
किनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी। किनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या है, किनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, फिर हमारी वैल्यू क्या आएगी, जैसे हमें पता है इनिशियल वाली जो बिफोर कोलिजन होगी हमारी किनेटिक एनर्जी हाफ ma/u/a² प्लस हाफ mb/u/b²। दिस इज टोटल इनिशियल किनेटिक एनर्जी थी, इसी हमारी है टोटल इनिशियल किनेटिक एनर्जी। और दूसरी तरफ क्या होगी, हाफ, हम कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो v थी, पहले कॉमन कर देते हैं ma प्लस mb, बाहर आ जाएगा v², ये आ जाएगी हमारी टोटल फाइनल किनेटिक एनर्जी। ग्रेटर का सिंबल मैंने इसलिए डाला है कि इस केस में क्या है, पहले वेलोसिटीज ज़्यादा होंगी, कोलाइड करने के बाद वो आपस में चिपक जाएंगी दोनों बॉल्स, यानी कि वो रेस्ट पर चली जाएंगी। सो इट मीन्स कि जो किनेटिक एनर्जी है इनिशियल वाली वो हमेशा ज़्यादा होगी इन इलास्टिक के केस में एज कंपैरिजन टू द फाइनल किनेटिक एनर्जी। ठीक है, और हमें पता है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या थी, E इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटीज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटीज। तो जो फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस तो कोई आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यानी कि ज़ीरो आ जाएगी। सो डैट मीन्स दिस डिवाइडेड बाय दिस किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसका आ गया, ज़ीरो। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है E इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाती है तो वो कौन सा केस होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स वाला केस होता है। और अगर E की वैल्यू 1 आती है तब वो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, सो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जो E की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 1 के बीच। 0 किस केसेस के लिए होगी, इन इलास्टिक कोलिजन्स के केसेस के लिए, और जो 1 वैल्यू होगी अगर राउंड अबाउट 1 के इक्वल आ रही है तो वो कौन सी कोलिजन्स की बात कर रहे होंगे, इलास्टिक कोलिजन्स की। सो वो तो बात की, अब हमने 1 डायमेंशन की, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में क्या होता है, जैसे एक बॉडी है वो सीधा दूसरी बॉडी के सेंटर पर से ट्राई करेगी तो वो सीधा स्ट्रेट पाथ पर ही आगे मूव करेगी, उसे हम बोलते हैं 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन होगा कि जैसे ये बॉडी जो है कहीं पर भी बहुत, सपोज करो ये बॉडी बहुत कम स्पीड पे थी, ये ज़्यादा स्पीड पे थी, ये कहीं पर भी उसे स्ट्राइक कर गई, तो स्ट्राइक करने के बाद, कोलाइड करने के बाद ये बॉडी जो है इधर चली जाएगी और ये वाली बॉडी इधर मूव कर जाएगी। तो इसको बोलते हैं, इस तरह की कोलिजन्स को 2 डायमेंशन कोलिजन्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास है ma, दूसरी बॉडी का मास है mb, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ua, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub। ठीक है, अब ये बॉडी कहते हैं यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद सपोज करो ये बॉडी यहाँ पर चली गई, दिस इज़ बॉडी b, दिस इज़ बॉडी a, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई vb, और ये वाली बॉडी जो है इस तरफ चली गई, इसकी वेलोसिटी हो गई va। ठीक है, सो दिस इज a बॉडी।
तो डैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, यानी अगर इसको हम स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग देखें, दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है थीटा, एक एंगल बन रहा है हमारा फाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब थीटा के विद रिस्पेक्ट इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो कर देंगे। इस थीटा वाली साइड आ जाएगी हमारी वी बी कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगी वी बी साइन थीटा। सिमिलरली जो फाई एंगल वाली जो वेलोसिटी है फाइनल वी ए, ये भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, वी ए इधर आ जाएगा कॉस फाई और इस तरफ आ जाएगा वी ए साइन फाई। ठीक है, और इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, इलास्टिक की बात कर रहे हैं तो कंजर्व्ड रहेगी। और इसकी वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, हाफ एम ए यू ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी यू बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड रहेगा। इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। तो ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाली हमारी वाई एक्सिस है। तो पहले अगर हम बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा मोमेंटम क्या आएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए। अब फाइनल वाला एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आ रहा है हमारा, कॉस फाई, वी ए कॉस फाई प्लस एम बी। अब एम बी वाला जो है किसके अलोंग आ रहा है, दिस इज वी बी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ये दोनों आ रही हैं हमारी। और अगर हम बात करें वाई एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग तो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो वो ज़ीरो आ जाएगी। तो इस साइड आएगी हमारी एम ए इंटू फाइनल जो है वी ए वाली, कौन सी है, वी ए साइन फाई प्लस एम बी जो दूसरी बॉडी का कंपोनेंट दिया है वो क्या है, वी बी साइन थीटा। ठीक है, सो इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो केसेस, एक स्पेशल केस भी बन सकता है, कहते अगर इफ़ दोनों के मासेस सेम हो जाएं, एम ए इक्वल्स टू एम बी, तो हमेशा याद रखना ये जो दो कंपोनेंट्स हमने बॉडी के बनाए हैं ए और बी, इनके बीच जो एंगल है हमेशा क्या बनेगा, थीटा प्लस फाई। सो लास्ट में हमारे पास बचती है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। अभी हमने इलास्टिक कोलिजन की इन टू डिमेंशन, नाउ लास्ट टॉपिक इज़ इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। इसके लिए हम मान लेते हैं वो एक बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके हम इस तरह से एक्सिस बना देते हैं पहले, और एक बॉडी है यहाँ पर, वो यहाँ से इस बॉडी पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, यानी यहाँ पर वो एंगल बना रही है थीटा, और स्ट्राइक करने के बाद सपोज करो वो यहाँ पर चली गई। ठीक है, यानी इसके विद रिस्पेक्ट वो एक्सिस के क्या एंगल बना रही है, फाई। तो मान लेते हैं यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू ए, ठीक है, और यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उस बॉडी की यू बी। ठीक है, तो अब इस यू बी को अब एंगल फिर से बन रहा है इसके साथ, तो यानी कि हम इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम यू भी रहने देते हैं, हम थीटा वाले के कंपोनेंट को डिवाइड कर देते हैं। एक आ जाएगा हमारा यू ए साइन थीटा और इधर आ जाएगा यू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने यू ए वाले कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। ठीक है, और अब यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो ये इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटीज़ हैं वो दोनों की सेम हो जाती हैं क्योंकि बॉडी स्टिक कर जाती है। ठीक है,
ये बॉडी जब यहाँ पर कोलाइड की तो डैट मीन्स ये दोनों बॉडी यहाँ पर आके स्टिक कर गई होंगी, अब ये मूव नहीं की होंगी या एक दूसरी डायरेक्शन में। अब क्योंकि इनलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तो ये बॉडी जब इससे टकराई तो ये यहाँ पर आके एक दूसरे से स्टिक हो गई, यानी कि इस तरफ इनकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी v। तो अब इस v कंपोनेंट को हम ओपन कर सकते हैं, इस तरफ आ जाएगा v cos फाइव और इस तरफ आ जाएगा v sin फाइव। ठीक है, तो अब लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, सो वो तो ज़ीरो ही आएगी। सो डैट मीन्स जो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या वैल्यू होगी, एम ए यू ए कॉस थीटा प्लस एम बी यू बी, जैसे हमने पीछे किया वैसे सेम करेंगे। और फाइनल वाले में देखो एम ए वी कॉस फाइव, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है कॉस फाइव प्लस एम बी वी कॉस, और क्या आ रहा है, इधर भी आ जाएगा हमारा कॉस फाइव। ठीक है, और अगर हम बात करें वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या बनेगा हमारे पास, एम ए यू ए साइन थीटा इक्वल्स टू, अब दोनों में साइन फाइव दोबारा आएगा तो हम पहले ही कॉमन कर देंगे, एम ए प्लस एम बी इंटू साइन फाइव। सो इस तरह से ये आप जो है टर्म्स एक्स वाई की अलॉन्ग निकाल सकते हो, इन इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो। अगर आपको जो इक्वेशंस निकालने आती हैं आप बड़े इजीली जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट में ही आपके लिए होमवर्क तैयार किया है, एक एक लाइन का आंसर है। आपने ये वाली वीडियो और लास्ट जो हमने लेक्चर किया था इससे पहले वाली वीडियो देखनी है अच्छी तरह से, और मैंने उस वीडियो में से ही ढूंढकर आपके कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। देखने में आपको लगेगा कि शायद ये मैंने आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे, लॉजिकली समझोगे तो सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। पहला तो सिंपल है, आपने कोलिजन बताना है, दो बॉडीज़ की कोलिजन की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, सो सेकंड है क्या होता है जब दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं, कौन से केस में, इन इलास्टिकली केस में। ठीक है, थर्ड है एल आई मीन्स लीनियर मोमेंटम, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। क्या कहते हैं कि दोनों टाइप की इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रही हूँ, क्या दोनों टाइप की कोलिजन्स में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ये भी आप जो है लास्ट वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। फोर्थ है कौन सी टाइप की, इन विच टाइप ऑफ कोलिजन किनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, किस कोलिजन में किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। और लास्ट में है व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन इन टू डिमेंशन। ठीक है, सो वीडियो अच्छे से देखना और ये क्वेश्चंस आपको जल्दी से आपको आंसर्स इनके जो है वो मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक